students, I hope you all would be fine. Today I am going to teach you New Oxford Primary Science for Grade 3. Kindly open the book, students. Students, last video में हमने अपना पेज नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया था. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स, और होपफुली आपने नोट्स भी ले लिए होंगे और साथ साथ आप रिवाइज कर रहे होंगे और आज इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस भी कर लेंगे. इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, हम पढ़ने लगेंगे इसमें. प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सर्वाइव. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ताकि वो रह सकें अपनी जगह पर. दे हैव अडाप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स. उन्होंने अपने फीचर्स बना लिए, अपनी एक स्पेसिफिक लिविंग बना दी ताकि वो अपने घर में रह सकें. द लिविंग थिंग्स इन द पर्टिकुलर प्लेस इंटरेक्ट विद ईच अदर. जो लिविंग थिंग्स होते हैं खास एरिया में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं. एंड विद देयर नॉन लिविंग, ना सिर्फ लिविंग के साथ बल्कि वो नॉन लिविंग के साथ भी रहते हैं. नॉन लिविंग मटीरियल कौन कौन से आपका? वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर. ओके, दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इस ऐसा इंटरेक्शन जो होता है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ और हैबिटेट का उनके साथ, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम में ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले. उनका अपना एक अलग अलग रोल होता है जो वो प्ले करते हैं क्योंकि उनको उधर रहना होता है. इकोसिस्टम कैन बी अफेक्टेड इफ अ न्यू प्लांट और एनिमल इज इंट्रोड्यूस इनटू देम. इकोसिस्टम इफेक्ट होता है कि कोई नया प्लांट या कोई नया एनिमल उसको इंट्रोड्यूस किया जाए. द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड अपॉन देम. अगर जो नया आता है वो उसकी वजह से जो पुराना आता है वो किक आउट हो जाता है या चला जाता है, और जो उसके ऊपर जितने लोग डिपेंड करते हैं, कोई खाता होगा उसका, कोई उसकी वजह से कोई जिंदा रहता होगा, वो भी ख़त्म होने लगते हैं. Ecosystem can also be disrupted by natural disasters such as storms, floods, fires and volcanic eruptions. So, और इकोसिस्टम या स्पेसिफिक जो सिस्टम होता है जिधर सारे रहते हैं वो किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है? नेचुरल डिजास्टर, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत आ जाती है, जैसे कि तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, सैलाब आता है, आग लग जाती है, या वोल्केनिक इरप्शन, जब अर्थक्वेक से पहले जो वोल्केनो माउंटेन होता है वो फट जाता है, तो अगर वो उसका जो लावा है वो आ जाए वो भी ख़राब कर देता है. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स दे आर नॉट लॉन्गर एग्जिस्टिंग. मीन्स दे आर नॉट लॉन्गर एग्जिस्टिंग, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड. द डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो. जो डायनासोर्स हैं वो बहुत अर्सा पहले ख़त्म हो चुके हैं. सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ ह्यूमन्स. कुछ हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, पोल्यूशन, गंदगी वगैरह, उससे जैसे भी ख़त्म हो जाते हैं. द डोडो, अ फ्लाइटलेस बर्ड. डोडो जो था वो बहुत हेल्थी जो था परिंदा था, उसके बाकायदा विंग्स थे. इसको बर्ड कैटेगरी में लाते थे. वो भी अब एक्सटेंट स्पीशी, मतलब एक्सटेंट हो गया, ख़त्म हो गया है. वॉज हॉन्टेड अंटिल नो मोर रिमेन. उसको हंट करते, उसका शिकार होता रहा, और आज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. हाउ ह्यूमन अफेक्ट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. ह्यूमन कैसे अफेक्ट करते हैं? ह्यूमन कैन डिस्टर्ब्स हैबिटेट्स बाय चेंजिंग देम. अगर उसको चेंज करें तो हो सकता है दिस इन टर्न कैन डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम. इस वजह से पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है. इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज, साइज में वेरी करते हैं. दे कैन बी वेरी स्मॉल, स्मॉल हो सकते हैं, पडल की तरह हो सकते हैं, या बहुत बड़े हो सकते हैं, लाइक अ रेन फॉरेस्ट. जब लैंड जो तक क्लियर करते होती है इन ऑर्डर टू स्टोर अ हाउस, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जब कोई लैंड को ख़त्म कर दिया जाता है तो वो बहुत गहरा असर होता है किस पे? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे. फॉर एग्जांपल, स्मॉल एनिमल्स अपना घर छोड़ देते हैं और अपने सोर्स ऑफ फूड ख़त्म कर देते हैं. दे नीड टू फाइंड फूड. उनको खाना ढूंढना पड़ता है और शेल्टर, ताकि वो ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें. ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, डिस्कस एंड आंसर. वी हैव गॉट पिक्चर्स. ये देखें, लकड़ियाँ काट रहा है, ये गंदगी है. सो इन पिक्चर्स को देखें, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है. मतलब क्यों? क्योंकि एक चीज़ गंदगी आ रही है और दूसरी तरफ एक चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत इफेक्ट होता है. सो दिस इज़ योर होमवर्क टास्क कि आपने इसको करना है. हमें बताना है कैसे इनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है. इन पाकिस्तान सम एनिमल्स आर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट. कुछ एनिमल्स हमारा खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे. इंडेंजर्ड मतलब, एक्सटेंट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इंडेंजर्ड मतलब खतरे पे कि ख़त्म हो सकते हैं. ठीक है, और हमें हेल्प चाहिए हमारी कि हम इनको प्रोटेक्ट करें. क्या क्या? एशियन ब्लैक बियर ख़त्म होने वाला है, उसको बचाना है. माउंटेन शीप, माउंटेन वीजल. आफ्टर दैट वी हैव फॉरेस्ट डॉम माउस. ओके, सो ये ख़त्म हो रही है, इनको हमने करना है. स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी हैव गॉट आवर वर्क बुक. ठीक है, वर्क बुक है हमारी. वर्क बुक का टास्क है हमारा, ओपन द बुक, पेज नंबर 21. ओके, फर्स्ट वी हैव fill in the blanks. Dash living things breathe. All. Okay, fish dash through dash. Fish breathe through gills.
लीव्स टेक इन डैश थ्रोस डैश, लीव्स टेक इन एयर थ्रोस टोमेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप एडमिन ऑफिस से आके वो कलेक्ट कर लें, उसको अपनी पास नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला भी आपको होमवर्क भी फॉर्म में मिलेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैच का तो कॉलम है सी, देखिए आप बैट जो है वो केव में पाया जाता है, सो केव, हमिंग बर्ड रेन फॉरेस्ट, फ्रॉग पोंड, वेल जो है आपकी सी, बीटल जो है रॉटन लॉग, उसके बाद पोलर रीजन में पोलर बियर, केव में आपका बैट और पोंड में आपकी वही बताया गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मैच द कॉलम। आफ्टर दैट दिस मैच द कॉलम हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट, तो आपको बताना है हैबिटेट द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल लिव, adaptation, describe what plants and animals have developed special parts to live or survive them, here breathing, the process of taking in air or out of the body, reproduction, the process by which parent plants and animals produce their young. Okay, here students we have got, choose the best answer, plants take in water through its, water कहाँ से लेते हैं, roots, so the correct option is root. Which of the following is adapted to live underwater, कौन सा underwater, so fish. Okay, the natural home of an animal or plant is called dash, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, habitat. Okay, so it's habitat. To survive an animal need and a habitat that can, क्या क्या चाहिए होता है, food, water, air and shelter, so the correct option is B. 5 is which of these is the habitat of camel and cactus, किसका है, desert, sea, polar region, forest, तो desert. Okay, after that students उन्होंने हमें 3 दिए हुए, हमें इनको पुट करना है। हम्प होता है जब फैट और वाटर स्टोर किया जाता है, जब वाटर ना हो तो इट्स कैमल। थिक फर टू कीप द ऑर्गेनिज्म वार्म, ठंड बहुत होती है तो पोलर बियर वार्म रखता है। लॉन्ग रूट्स जो डीप चली जाती है ग्राउंड में ताकि वाटर मिल सके, कैक्टस। स्ट्रॉन्ग टीथ्स एंड क्लॉज, पोलर बियर्स। लॉन्ग आई लैशेस टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स, कैमल। लॉन्ग hollow stem which is a great store water, cactus. Okay, तो जो फर्दर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपको उस फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आप स्कूल के एडमिन ऑफिस विजिट करें और वहाँ से ले लें। अगर आपने ले लिए हैं उसको साथ से याद करते रहें, अगर नहीं लिए तो फ़ौरन विजिट करके ले लें ताकि अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लें। टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।